नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं पौराणिक कथाओं और रहस्यमयी प्रेम गाथाओं की एक अद्भुत दुनिया में। हम सभी प्रेम कहानियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब देवता भी प्रेम में हार जाए, तो उस प्रेम की गहराई कितनी अद्भुत होगी। पुराणों में ऐसी कई प्रेम कहानियां दर्ज हैं, जिनमें प्रेम ने देवताओं को भी अपनी शक्ति के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। आज हम आपको कुछ ऐसी ही पौराणिक प्रेम कहानियां सुनाने जा रहे हैं, जहां प्रेम ने न सिर्फ देवताओं को पराजित किया, बल्कि उन्हें अमर भी बना दिया। तो चलिए इस रोमांचक और भावनात्मक यात्रा की शुरुआत करते हैं। महादेव शिव, जिन्हें संहार का देवता कहा जाता है, का हृदय भी प्रेम से अछूता नहीं रहा। यह कथा है भगवान शिव और देवी सती के प्रेम की, जो प्रेम, बलिदान और पुनर्जन्म की सबसे अद्भुत गाथाओं में से एक है। सती, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं, वे शिव को मन, आत्मा और प्राण से प्रेम करती थीं, लेकिन उनके पिता दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे। बावजूद इसके, सती ने कठोर तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती बिना बुलाए ही वहां पहुंची और अपने पिता से शिव का अपमान न करने की विनती की, लेकिन दक्ष ने उनकी बात नहीं मानी और शिव का अपमान किया। अपने पति का यह अपमान सती सहन नहीं कर सकी और उन्होंने स्वयं को यज्ञ अग्नि में भस्म कर लिया। जब यह समाचार भगवान शिव को मिला, तो वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने वीरभद्र को भेजकर दक्ष का सिर काट दिया और सती के जलते शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। भगवान विष्णु ने सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, जिससे 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। लेकिन प्रेम अमर था। सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और कठोर तपस्या कर पुनः शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि प्रेम केवल एक जन्म का नहीं होता, यह युगों युगों तक जीवित रहता है। स्वर्ग की अप्सराएं इतनी मोहक होती हैं कि देवता भी उनसे मोहित हो जाते हैं। लेकिन क्या हो जब कोई वीर पुरुष उनके प्रेम को नकार दे? महाभारत काल में जब अर्जुन स्वर्ग लोक में इंद्रदेव से मिलने गए, तो वहां अप्सरा उर्वशी ने उन्हें देखा और उन पर मोहित हो गईं। उन्होंने अर्जुन को अपने प्रेम प्रस्ताव दिया। अर्जुन ने उर्वशी से कहा कि वे उन्हें मातृ समान मानते हैं, क्योंकि वे उनके पूर्वज राजा पुरुरवा की प्रेमिका थीं। यह सुनकर उर्वशी क्रोधित हो गईं और अर्जुन को श्राप दे दिया कि वे 1 वर्ष तक नपुंसक रहेंगे। जब अर्जुन अज्ञातवास में थे, तो उन्होंने बृहन्नला नामक किन्नर का रूप धारण किया और इस तरह से अपने शत्रुओं से बचने में सफल रहे। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम को जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता। सच्चा प्रेम वही होता है जो स्वतंत्रता और मर्यादा का सम्मान करता है। चंद्रदेव का आकर्षण केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि स्वर्ग में भी था। लेकिन जब प्रेम अपनी सीमाएं लांघता है, तो उसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा अत्यंत सुंदर थी। चंद्रदेव उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्हें अपने साथ ले गए। यह देखकर गुरु बृहस्पति ने देवताओं से सहायता मांगी। इस कारण देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसे तारक युद्ध कहा जाता है। अंत में भगवान ब्रह्मा ने हस्तक्षेप किया और तारा को बृहस्पति के पास लौटने का आदेश दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तारा गर्भवती हो चुकी थी और उनके पुत्र का नाम बुध रखा गया, जो बाद में नवग्रहों में से एक ग्रह बने। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम यदि मर्यादाओं को पार कर जाए, तो उसका परिणाम कभी-कभी पूरे ब्रह्मांड पर असर डाल सकता है। कामदेव, प्रेम के देवता, जिन्हें सभी प्रेम करने वालों का संरक्षक माना जाता है, उनकी खुद की प्रेम कहानी अत्यंत दुखद रही। जब भगवान शिव सती के वियोग में समाधि में लीन थे, तब देवताओं ने कामदेव से मदद मांगी। उन्होंने प्रेम बाण चलाकर शिव की तपस्या भंग करने की कोशिश की। भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। जब रति को यह ज्ञात हुआ, तो उन्होंने विलाप किया और भगवान शिव से कामदेव को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। शिव ने कामदेव को बिना शरीर के पुनः जीवित कर दिया। तभी से प्रेम को केवल अनुभव किया जा सकता है, लेकिन देखा नहीं जा सकता। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम अमर होता है, लेकिन कभी-कभी प्रेम के लिए हमें बलिदान भी देना पड़ता है। ये सभी कहानियां इस बात का प्रमाण हैं कि प्रेम सबसे शक्तिशाली भावना है। यह देवताओं को भी अपने प्रभाव में लेने की शक्ति रखता है। लेकिन प्रेम केवल विजय की कहानी नहीं होती, यह त्याग, बलिदान और धैर्य की भी परीक्षा लेता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आप ऐसी ही और पौराणिक प्रेम कथाएं सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
जल्द ही मिलते हैं एक और अद्भुत पौराणिक कथा के साथ। धन्यवाद।